हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर जो है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, जो क्लास 11th यूनिट नंबर 5 से है। तो बच्चों, एक्सक्रीशन होता क्या है आप सब ने सुन रखा है, एलिमिनेशन क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन के बारे में। एलिमिनेशन क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है और एलिमिनेशन क्या होता है। देखो, एलिमिनेशन का मतलब होता है कंप्लीट लॉस। अगर वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो रहा है तो वो चीज़ एलिमिनेट हो गई है। और एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है एलिमिनेशन विद रीएब्जॉर्प्शन। एलिमिनेशन के साथ साथ मतलब वेस्ट जो है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एलिमिनेट भी हो रहा है, बट उसके साथ साथ उसमें से रीएब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। कुछ सॉल्ट जो है उनका रीएब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। सो एलिमिनेशन क्या होता है, एक टाइप का कंप्लीट लॉस होता है। और एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन में एलिमिनेशन के साथ साथ रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि वेस्ट कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर है एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन। तो वेस्ट के बारे में पढ़ना है हमने कि वेस्ट जो है वो रिमूव कैसे होता है बॉडी से, कौन कौन से वेस्ट हैं, वेस्ट जो है वो बनते कैसे हैं। तो वेस्ट कौन कौन से होते हैं बच्चों। एक होते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट, CO2, water, some type of drugs, some pigments and vitamins। ये सभी जो हैं ये वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। मतलब हमारी बॉडी जो है एज ए वेस्ट इनको रिमूव करती है। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा इसमें से वो है नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं और हमारी बॉडी इनको किस तरह से एक्सक्रीट आउट करती है, तो देख लेते हैं एक बार। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट को हम पढ़ रहे हैं बच्चों। नाइट्रोजिनस वेस्ट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है ह्यूमन बॉडी में। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है इनका एक्सटर्नल सोर्स भी होता है और इंटरनल सोर्सेज भी हैं। एक्सटर्नल सोर्स भी है और इंटरनल सोर्स भी है। एक्सटर्नल सोर्स जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें से जो वेस्ट नाइट्रोजिनस की फॉर्म में बाहर रिमूव हो रहा है। और इंटरनल का मतलब अगर हमारी बॉडी इंटरनली वेस्ट को रिमूव कर रही है, बना रही है पहले, तो इंटरनल में कुछ अमीनो एसिड आ जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड, इनके थ्रू नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है उसका फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर। और एक्सटर्नल का मतलब बॉडी बाहर से डाइट ले रही है और उसमें से नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है उसको रिमूव कर रही है। नाइट्रोजिनस वेस्ट में कौन कौन से टाइप के वेस्ट आते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट में कौन कौन से टाइप के वेस्ट आते हैं। तो बच्चों, नाइट्रोजिनस वेस्ट में आता है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड ये आते हैं। तो हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। पहले अमोनिया के बारे में, फिर यूरिया के बारे में, फिर यूरिक एसिड के बारे में। अमोनिया जो है ये कौन रिलीज़ करता है, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म रिलीज़ करते हैं और रिलीज़ करने की प्रोसेस क्या होती है, किस बॉडी के किस पार्ट के थ्रू वो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। तो देख लेते हैं एक बार। पहले हम पढ़ेंगे कि अमोनिया जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है।
फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है? अमोनिया का फॉर्मेशन होता है बच्चों बाय ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। किस तरह से होता है? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन से होता है, जो कि अमीनो एसिड्स में होता है। मतलब जो अमीनो एसिड हैं वो अपने अंदर से अमाइड ग्रुप को रिमूव कर देते हैं और एक टाइप का ऑर्गेनिक एसिड बचता है। जो ऑर्गेनिक एसिड बचता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट बचता है, अमाइड ग्रुप जो बचता है, वो आगे चल के अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। तो अमोनिया की फॉर्मेशन को, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो बच्चों जिन ऑर्गेनिज्म में अमोनिया का एक्सक्रेशन होता है, एज ए वेस्ट बॉडी से रिमूव हुआ है अमोनिया, उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं हम? और अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू वो अमोनिया को रिलीज करवा रहे हैं? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोटैलिज्म। अमोनोटैलिज्म। ऐसे ही जो ऑर्गेनिज्म यूरिया को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं उसको बोलते हैं यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। और जिस प्रोसेस के थ्रू वो ऐसा कर रहे हैं, यूरियोटैलिज्म। सेम, जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं उनको बोल देते हैं यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। और जिस प्रोसेस के थ्रू वो ऐसा कर रहे हैं उस प्रोसेस को बोल देते हैं यूरिकोटैलिज्म। ठीक है। अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ ऑल एक्वाटिक होते हैं, यूरियोटैलिक टेरेस्ट्रियल होते हैं, यूरिकोटैलिक में एव्स की कैटेगरी आती है हमारी। तो ये हमने उन ऑर्गेनिज्म को नाम दे रखा है और उस प्रोसेस को नाम दे रखा है जिस प्रोसेस के थ्रू वो एक्सक्रीशन करते हैं। अब बेटा अमोनिया जो है उसका फॉर्मेशन कहलाता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। इसके थ्रू फॉर्मेशन होता है, और जब अमोनिया बन जाती है तो उसको बोल देते हैं अमोनिफिकेशन प्रोसेस। क्या बोल देते हैं? अमोनिफिकेशन। तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कैसे होता है? तो हम यहाँ पे एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में आपने कर रखा होगा। तो एक तरफ तो कोई अमाइड ग्रुप होता है, एक तरफ कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है, और एक तरफ कोई भी आर ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है। तो इसमें से ये अमाइड ग्रुप है यहाँ पे, और जो ये बच गया ये सारा ऑर्गेनिक एसिड है। तो जो ये अमाइड है बेटा ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, है ना, इस फॉर्म में ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जो ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये जो बच गया, ये ऑर्गेनिक एसिड बच गया ना, ऑर्गेनिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड हमारी बॉडी में स्टोर होगा। किसके फॉर्म में स्टोर होगा? कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में स्टोर होगा बेटा। किस फॉर्म में स्टोरेज हो रही है? कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में स्टोरेज हो रही है। और यहाँ पे ये बच गया हमारा अमाइड ग्रुप। आगे चल के जो ये हमारा अमाइड ग्रुप है ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा? NH3। सो NH3 जो है वो अमोनिया होती है। तो अमोनिया यहाँ बन गई है। इस प्रोसेस को बोल देंगे अमोनिफिकेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? अमोनिफिकेशन प्रोसेस। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई अमोनिफिकेशन तो चलो ठीक है,
एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में ही क्यों अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है, टेरेस्ट्रियल में क्यों नहीं होता है? क्योंकि अमोनिया एक हार्मफुल गैस है, अमोनिया एक टॉक्सिक गैस है। अगर उसकी ज़्यादा अमाउंट हो जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर साबित होती है। तो अमोनिया जो है इसकी टॉक्सिसिटी को थोड़ा कम करने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसकी टॉक्सिसिटी को थोड़ा सा कम करने के लिए वाटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अमोनिया टॉक्सिक गैस है, हार्मफुल होती है। 1 ग्राम अमोनिया को डिसॉल्व होने के लिए लगभग 300 से 500 वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। 1 ग्राम अमोनिया को डिसॉल्व होने के लिए 300 से 500 वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर हम बात करने लग जाए टेरेस्ट्रियल की, हम सब की बात करो, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारी बॉडी में इतना वाटर जो है वो 1 ग्राम अमोनिया के लिए काफ़ी नहीं, हमारी बॉडी इतना वाटर जो है वो एक बार में लॉस नहीं करेगी। पर जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वाटर की कमी नहीं होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, अमोनिया जो है उसको वाटर के साथ डिसॉल्व कर देते हैं, एक्सक्रीशन करवा देते हैं। ठीक है। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें अलग अलग तरीके से अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया अमीबा का, मैंने एग्जाम्पल ले लिया हाइड्रा का। तो ये अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू बाय डिफ्यूज़न। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्लेनेरिया की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे टेडपोल्स की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे अर्थवॉर्म की, तो ये सब अपनी बॉडी से अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। बट ये कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं? बाय यूरिन। अगर मैं बात करूं बच्चों बोनी फिशेस की, तो बोनी फिशेस जो हैं वो अपने अंदर से अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करती हैं अपने गिल्स की हेल्प से। ठीक है। तो अगर ऐसे हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, बताओ भाई अर्थवॉर्म में अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है तो कैसे होता है, बताओ भाई बोनी फिशेस में होता है तो कैसे होता है, बताओ हाइड्रा में होता है तो कैसे होता है, तो हमें इनका पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये हमने अमोनिया के बारे में पढ़ा, अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, अमोनिया जो है वो कैसे एक्सक्रीट आउट होती है। इससे आगे हम यूरिया और यूरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको प्रिपेयर कीजिए। अगर कोई भी आपका डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू।